गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की करीबी। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी में जो है एक टॉपिक है सेकंड यूनिट का, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं एसिड बेस और बफर्स की। तो इसके अंदर हम आज टॉपिक्स की बात करने वाले हैं एसिड बेसिस बफर्स की डेफिनेशन की। उसके बाद में कंसेप्ट पढ़ेंगे हम एसिड और बेस का, जिसके अंदर हम मेनली 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की, बफर एक्शन की, पीएच स्केल की और बफर इक्वेशन की। तो इन सब की हम जो है बात करने वाले हैं। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डेफिनेशन देखेंगे एसिड की। तो एक एसिड जो है वो डिफाइन होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉर टेस्ट हो, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो लिटमस को जो है ब्लू से रेड में जो है वो टर्न करता है, और एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो ये जो है वो एसिड की डेफिनेशन होती है। इसके बाद में बेस जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका बिटर टेस्ट होता है, मतलब जिसका कड़वा टेस्ट होता है, और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो लिटमस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में जो है टर्न करता है, और ये जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो जो बेसिकली एसिड बेस और बफर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके लिए हम इस में जो है पढ़ते हैं, और इसके अंदर ये जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चर या फिर क्वालिटी एक्श्योरेंस में ही जो है वो रिक्वायर नहीं होते हैं ड्रग्स की, बल्कि ये जो है वो फार्मास्यूटिकल एड्स में भी जो है वो रिक्वायर रहते हैं। तो इसके बाद में हम कंसेप्ट की बात करेंगे एसिड और बेस की। तो मेनली हम 3 कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से एक एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन जो आयन्स होते हैं उनको जो है प्रोवाइड करता है जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो बेसिकली जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एसिड को, तो ये जो है वो हमें हाइड्रोजन आयन्स जो है वो देता है। और इसके बाद में इस कंसेप्ट के हिसाब से बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से जो है वो जनरल इसकी डेफिनेशन होती है ये दोनों, कि ये जो अगर एसिड होता है कोई सब्सटेंस तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, और अगर बेस होता है तो वो जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोवाइड करता है। वो हम इन 2 इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जब HCl जो है एसिड, उसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो अलग कर देता है, डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन में और Cl माइनस आयंस में, और जब बेस जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है Na+ में और OH माइनस आयंस में। इसके बाद में अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें आर्हेनियस कंसेप्ट की, तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी कि ये जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे ही लिमिटेड होता है और सब्सटेंस पे लिमिटेड नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड और बेस की सॉल्वेंट के एब्सेंस में, उसे भी एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ये बेसिक नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कुछ कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट। तो इन सब की जो है ये नेचर, बेसिक नेचर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिसके अंदर OH माइनस आयंस जो है वो नहीं होते हैं। उसी तरह जो एसिडिक नेचर होता है कुछ सब्सटेंसेस का, वो भी इसने जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे CO2 है, SO2 है, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनकी एसिडिक नेचर जो है इसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की गई थी। तो ये सब जो है इसकी लिमिटेशंस होती हैं। इसके बाद में सेकंड कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस को। तो इस हिसाब से एसिड कोई जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट करता है H+ आयंस को दूसरे सब्सटेंस को। उसी हिसाब से इसमें बताया गया है कि जो बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से। तो ये जो है वो इस कंसेप्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन दी गई है कि एक एसिड जो
है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन्स को देता है, डोनेट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो यहाँ पे नीचे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कोई एसिड होता है, उसको वो जब डिसोसिएट होता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेटेड बेस और प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन जो है वो निकाल देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे HCl है, वो H+ आयंस जो है वो निकालता है, मतलब वो जो है वो डोनेट करता है, और Cl- आयंस निकाल देता है जो कि होता है कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे ही जो है ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर जो H+ है वो इसमें डिसोसिएट हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस होता है वो H+ आयंस को वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे बेस जैसे OH- आयन है, वो जब H+ आयन को एक्सेप्ट करता है तो फॉर्म करता है कॉन्जुगेटेड एसिड जैसे H2O। वैसे ही H2O जो है वो जब एक्सेप्ट करता है H+ आयंस को तो वो बनाता है H3O+। तो ऐसे ये जो है वो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद में हम अगर इस कंसेप्ट के लिमिटेशंस के बारे में देखें तो फर्स्ट इसमें लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी नंबर ऑफ़ एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है SO2 और COCl2। तो इसके अंदर कोई भी H+ आयंस का जो है वो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये कंसेप्ट। इसके बाद में सेकंड है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट जो है उसका एम्फेसिस है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर। ऑल्दो ये ट्रू होता है, ऑल्दो ये सच बात है कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में जो कि प्रोटोनिक होते हैं नेचर में, लेकिन ऐसे कई जो है और सारे होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स जो है वो नहीं होते हैं। तो इसमें जो है ये एक्सप्लेन करने में जो है अनेबल थे। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया है लिविस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से एक एसिड जो है वो एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इसे जो है बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। उसके बाद में बेस की डेफिनेशन इस हिसाब से दी गई है कि एक ऐसे स्पीसीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसे जो है बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से बेसिकली जो एसिड होता है उसे बोला गया है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस को बोला गया है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं लिविस एसिड और लिविस बेस के बीच में, तो एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है जिसे हम बोलते हैं एडक्ट। तो इसके अंदर हम एग्जांपल देखें BF3 का और NH3 का। तो BF3 जो है वो एक लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेप्ट करता है ताकि, और इसे बोला जाता है लिविस एसिड। तो एसिड जो है हमने देखा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो ये जो BF3 होता है वो एक लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लिविस एसिड। जबकि NH3 जो होता है वो एक लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसे इसलिए हम बोलते हैं लिविस बेस। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एक जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम जो है बोलते हैं लिविस एसिड और लिविस बेस। तो यहाँ पे कुछ लिविस एसिड और लिविस बेस के जो है एग्जाम्पल्स भी कुछ जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद में अगर हम इसके लिमिटेशंस देखें तो फर्स्ट इसके लिमिटेशन है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो एक रैपिड रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये जो है वो इतनी रैपिड नहीं होती है इसके अंदर। उसके बाद में सेकेंड इसकी लिमिटेशन है कि जो एसिड और बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो भी इसमें जो है एक्सप्लेन नहीं की गई है लिविस कंसेप्ट के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। तो जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो चेंज होता है पीएच वैल्यूज़ में उसको जो है रेजिस्ट करते हैं, उसको जो है वो चेंज नहीं होने देते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन जो है इसके अंदर मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का और वीक बेस और उसके सॉल्ट का। तो इसके अंदर इसको जो है क्लासिफाई किया गया है बफर सॉल्यूशन को भी फर्दर। तो फर्स्ट जो है वो टाइप है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। फॉर एग्जांपल हम जो है मिक्सचर लेते हैं एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का। तो जो सोडियम एसिटेट है वो सॉल्ट होता है उसका और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है।
इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है वीक बेस का और उसके सॉल्ट का। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर मिक्सचर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसका सॉल्ट है। इसके बाद में थर्ड जो है टाइप वो है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर हो, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। और इसमें एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है बफर एक्शन। तो बफर एक्शन वो होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो पीएच वैल्यू जो चेंज होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो है बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ताकि पीएच जो है वो चेंज ना हो। जब भी अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को भी हम ऐड करते हैं फिर भी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं बफर एक्शन। उसके बाद है कि जो प्योर वाटर होता है वो जो है वो आयनाइज हो जाता है स्मॉल डिग्री में। जैसे हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो H2O होता है वो आयनाइज हो जाता है H+ में और OH- आयंस में। तो यहाँ पे अगर हम K वैल्यू की बात करें तो इसकी जो K वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी H+ आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH- आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O की कंसंट्रेशन। तो जो K होता है वो यहाँ पे आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और ये एक्सप्रेस होता है। तो इसके अंदर जो है हम कंसंट्रेशन लेते हैं सिर्फ आयोनिक स्पीसीज़ की राइट हैंड साइड में रिएक्शन के, और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। तो जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है दोनों आयंस की उसकी इक्वल वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻7। तो जैसे हम नीचे देख सकते हैं जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है OH- आयन की कंसंट्रेशन के, और ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं 1 × 10⁻⁻7 वैल्यू के जब प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है OH- आयन की कंसंट्रेशन की। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तब H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है OH- आयन की कंसंट्रेशन के। उसके बाद में जब बेसिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन जो है वो H+ आयन माइनस की कंसंट्रेशन के जो है ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। तो जो टर्म है पीएच उसको डिफाइन किया जाता है जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है H+ आयन कंसंट्रेशन का उसके इक्वल में। तो जैसे नीचे इक्वेशन है pH इक्वल टू -log H+ आयन कंसंट्रेशन के। तो जो pH स्केल होती है उसकी रेंज होती है 0 to 14 तक सारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग pH मीटर, और जो pH होती है इसको pH मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो जब H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है इस pH मीटर के हिसाब से तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक या अल्कलाइन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है बफर इक्वेशन। तो इसमें बेसिकली जो वीक एसिड होता है उसके डिसोसिएशन से कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो निकलते हैं ऑब्टेनेबल होते हैं वो इसमें जो है दर्शाता है बफर इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं वीक एसिड। तो ये जब डिसोसिएट होता है तो ये फॉर्म करता है H+ और A- आयन। तो इसको हम जो है इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं HA की कंसंट्रेशन इक्वल टू H+ आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A- आयन की कंसंट्रेशन। तो इसमें K वैल्यू जो है वो क्या निकलती है H+ आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A- आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन। तो इससे जो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई HA की कंसंट्रेशन अपॉन A- आयन की कंसंट्रेशन। तो ये जो पूरी इक्वेशन है H+ की कंसंट्रेशन की, इस इक्वेशन को हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन जो है बोला जाता है, और ये जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती है बफर सॉल्यूशन की pH को, जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो पता होती है। तो ये जो है वो बेसिकली इसे हम बफर इक्वेशन भी बोलते हैं और हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी जो है बोलते हैं।
सो गाइज ये थे कुछ टॉपिक्स एसिड बेसिस और बफर्स के अंदर जो कि यूनिट सेकंड में जो है वो बताया गया है, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।